ड्रीमलैंड के घने जंगल में, जहां हर प्राणी अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करता था, एक लोमड़ी रहती थी जिसका नाम शिवा था। वो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती थी, लेकिन उसका विनम्र स्वभाव अक्सर उसे घमंडी वीरा, एक शक्तिशाली भेड़िया का शिकार बना देता था। अरे देखो कौन आया है, हमारा नन्हा सा विचारक। शुभ दोपहर वीरा, तुम इतने खुश क्यों लग रहे हो? क्या आज शिकार अच्छा मिला? शिकार? हाँ, पर मैं तुम्हारी बुद्धिमत्ता पर हंस रहा हूँ। कल तुमने जो खरगोश का रास्ता बताया था वह सूखा निकला। तुम एक काम के नहीं हो शिवा। मैं माफी चाहता हूँ, मुझे लगा कि वह ताज़ा रास्ता था। लगता है? जंगल में लगता है खाने से पेट नहीं बढ़ता। तुम्हारी नाकामी की कीमत मुझे अपनी रात के खाने से चुकानी पड़ी है। वीरा ने अपमान में शिवा के पैरों पर एक सला हुआ फल फेंक दिया और चला गया। लोमड़ी, जिसे कभी किसी ने शारीरिक रूप से चोट नहीं पहुंचाई थी, आज मानसिक रूप से आहत थी। ये अपमान मैं इसे नहीं भूलूंगा। शक्ति से नहीं, पर अपनी बुद्धि से मैं वीरा को सबक सिखाऊंगा। 2 दिन बाद शिवा जंगल के किनारे एक ऊंचे टीले के पास वीरा की प्रतीक्षा कर रहा था। शिवा ने बदला लेने की एक सावधानी पूर्वक योजना बनाई। वह जानती थी कि वीरा का सबसे बड़ा दुश्मन उसकी भूख और उसका अहंकार था। अब समय आ गया है, उसे विश्वास दिलाना होगा कि मैंने हार मान ली है। लोमड़ी सोच ही रहा था, तभी वीरा आता है। थका हुआ और भूखा लग रहा था। शिवा, क्या तुम यहाँ मेरा इंतजार कर रही हो? क्या कोई नया रास्ता बताने आई हो जो फिर से मुझे निराश करेगा? नहीं वीरा, मैं आपकी ताकत और बुद्धिमत्ता के आगे हार मान चुकी हूँ। मैं आज आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताने आई हूँ जिसे केवल आप जैसा शक्तिशाली प्राणी ही पा सकता है। क्या है वह? जंगल के उत्तर दिशा में एक पुरानी गुफा है जिसके अंदर एक विशाल मीठी चट्टान है। ये शहद से ढकी है और इतनी बड़ी है कि आप कई दिनों तक खा सकते हो। मीठी चट्टान? मैंने कभी नहीं सुनी। क्योंकि वो बहुत खतरनाक जगह है। गुफा का प्रवेश द्वार बहुत संकरा है और उसके अंदर की जगह इतनी तंग है कि केवल शक्तिशाली और मोटी खाल वाला ही उसमें प्रवेश कर सकता है। मुझे डर है कि मैं अंदर नहीं जा पाऊंगा। संकरा? मेरे लिए नहीं, मुझे रास्ता दिखाओ शिवा। ठीक है, चलो मेरे साथ। वे दोनों गुफा के पास पहुंचते हैं। प्रवेश द्वार वाकई में मुश्किल से वीरा के शरीर के आकार का है। वीरा लालच में अंधा हो गया था। उसने शिवा की बात पर जरा भी संदेह नहीं किया। यही वो जगह है वीरा, मैं बाहर इंतजार करूंगा। तुम जाओ और अपना पेट भर लेना। हट जाओ कमजोर प्राणी, मैं तुम्हें थोड़ा सा हिस्सा दे सकता हूँ अगर कुछ बचा तो। वीरा बड़ी मुश्किल से गुफा के संकरे रास्ते से अंदर पहुंचता है। वास्तव में गुफा के अंदर एक बड़ा सा शहद का छत्ता था, जिसे देखते ही वीरा खाने लगता है। वीरा ने लालच में आकर मीठी चीज खाई। वो खाता रहा जब तक कि उसका पेट फूलकर मोटा ना हो गया। आह, कितनी स्वादिष्ट है। शिवा सही कह रही थी। अब मैं बाहर निकलता हूँ। वीरा बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसका फूला हुआ पेट उसे संकरे प्रवेश द्वार में फंसा देता है। क्या हो गया? मैं क्यों नहीं निकल पा रहा हूँ? शिवा प्रवेश द्वार पर आकर मुस्कुराता है। मैंने तुम्हें बताया था वीरा कि अंदर की जगह बहुत तंग है। शिवा, तुमने ये जानबूझकर किया? मुझे बाहर निकालो। नहीं वीरा, तुम्हारी ताकत ने तुम्हें धोखा दिया। अब तुम तब तक वहीं रहोगे जब तक तुम्हारा पेट सिकुड़ नहीं जाता। तब तक ये मीठी चट्टान तुम्हारी जेल है। वीरा ने गुहार लगाई। वो चीखा, लेकिन शिवा तस से मस नहीं हुई। कल तुमने मुझे नाकारा कहा था, पर आज मेरे एक झूठे रास्ते ने तुम्हें यहाँ फंसा दिया। मेरी बुद्धिमत्ता मेरी सबसे बड़ी ताकत है।
ये लोमड़ी का बदला है वीरा। शिवा मुड़ी और शांति से जंगल में चला गया। वीरा को अपने अहंकार के पिंजरे में छोड़ गया। इस प्रकार चालाक लोमड़ी ने अपनी बुद्धि के बल पर घमंडी और शक्तिशाली भेड़िए से अपने अपमान का बदला लिया। उसने ये साबित कर दिया कि जंगल में केवल ताकत ही नहीं बल्कि दिमाग भी शासन करता है। अगले सुबह वीरा अभी भी गुफा के बाहर फंसा हुआ था। सूरज की पहली किरणें गुफा के संकरे मुहाने पर पड़ी, जहां वीरा शक्तिशाली भेड़िया अब एक असहाय कैदी था। उसका लालच अब उसका सबसे बड़ा दंड बन गया था। कोई है? मुझे बाहर निकालो, मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। एक छोटा चूहा गुफा के पास से गुजर रहा था। तभी उसके कानों में किसी का चिल्लाने का आवाज सुनाई दी। अरे, ये कौन है जो इतनी सुबह सुबह चिल्ला रहा है? छोटा चूहा वीरा के पास आता है और वीरा को फंसा हुआ देखता है। हे भगवान, ये तो वीरा है। तुम यहाँ कैसे फंस गए? मुझे यहाँ से बाहर निकालो नन्हे प्राणी, मैं तुम्हें इनाम दूंगा, मैं तुम्हें स्वादिष्ट मेवे दूंगा। इनाम? तुम तो हमेशा हम छोटे जानवरों को धमकाते थे और हमारा खाना छीनते थे। मुझे पता है कि शिवा लोमड़ी ने तुम्हें फंसाया है। उसने कल ही जंगल में बता दिया था। वो धोखेबाज लोमड़ी, उसने मेरे साथ छल किया। छल या न्याय वीरा? तुमने कई बार अपनी ताकत का इस्तेमाल दूसरों को अपमानित करने और उनका हक छीनने के लिए किया है। अब प्रकृति ने तुम्हें सबक सिखाया है। छोटा चूहा ने मदद करने से इनकार कर दिया और पूरे जंगल में ये खबर फैला दी कि घमंडी भेड़िया अपनी लालच के कारण एक छेद में फंस गया है। जल्दी ही जंगल के कई जानवर, जिनमें खरगोश, हिरण और यहाँ तक कि पुराने भालू भी शामिल थे, दूर से वीरा को देखने आए। अहंकार हमेशा पतन की ओर ले जाता है मेरे बेटे। दूर हटो, मैं अपनी गलती मानता हूँ। शिवा, अगर तुम्हें मेरा आवाज सुनाई दे रहा हो तो मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मुझे बाहर निकालो। शिवा धीरे धीरे घटनास्थल पर आता है। उसकी आंखें शांत और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। शिवा की उपस्थिति ने भीड़ में एक चुप्पी ला दी। वह ना तो गर्वित लग रहा था और ना ही क्रोधित। वह न्यायाधीश की तरह लग रहा था। मैंने तुम्हें सुन लिया वीरा, तुम माफी मांग रहे हो, लेकिन माफी इतनी आसानी से नहीं मिल सकता। मैं तुम्हारा ऋणी रहूंगा शिवा। मैं अब कभी तुम्हें या किसी और छोटे जानवर को परेशान नहीं करूंगा। ये आसान है। तुम फंसे हुए हो, इसलिए वादा कर रहे हो। मुझे बताओ वीरा, जब तुम जंगल में आजाद घूमते थे तब तुम किस तरह व्यवहार करते थे? मैं क्रूर था, मैं अहंकारी था, मैं दूसरों की भावनाओं का सम्मान नहीं करता था। आप सब गवाह हैं। वीरा, मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा, लेकिन मेरा एक शर्त है, और ये केवल एक वादा नहीं है। क्या शर्त है, बताओ। तुम इस जंगल के रक्षक बनोगे, ना कि अत्याचारी। जब भी कोई कमजोर जानवर मुसीबत में होगा, तुम उसकी मदद करोगे। तुम अपनी शक्ति का उपयोग उन्हें धमकाने के बजाय उनकी रक्षा के लिए करोगे। मैं वादा करता हूँ, मैं ये शर्त मानता हूँ। मेरा शक्ति अब जंगल के न्याय के लिए होगा। लोमड़ी ने अपनी बुद्धिमत्ता का एक और प्रमाण दिया। उसने भेड़िया को सीधा खींचने के बजाय बाहर निकलने का एक सुरक्षित तरीका खोजने का फैसला किया। वीरा, अब शांत रहो। मैं गुफा के प्रवेश द्वार के आसपास की मिट्टी को ढीला कर रहा हूँ। शिवा और कुछ छोटे जानवर मिलकर गुफा के मुहाने के चारों ओर की मिट्टी और छोटे पत्थरों को हटाते हैं। धीरे धीरे प्रवेश द्वार थोड़ा चौड़ा हो जाता है। अंततः प्रवेश द्वार इतना चौड़ा हो गया कि वीरा, जिसका पेट कुछ हद तक सिकुड़ चुका था, बाहर निकल सका। वीरा बाहर निकलता है। वो मिट्टी से सना हुआ था और बेहद शर्मिंदा महसूस करता है। वो सीधे शिवा के पास आता है। शिवा, तुमने केवल मेरी जान नहीं बचाई, बल्कि मुझे एक नया रास्ता दिखाया है। तुम्हारा बदला मेरा सजा नहीं, बल्कि मेरा मार्गदर्शन बन गया है।
जंगल में संतुलन होना चाहिए वीरा, न केवल ताकत का बल्कि बुद्धिमत्ता और दया का भी। उस दिन के बाद वीरा भेड़िया सचमुच बदल गया। उसने अपनी शक्ति का उपयोग जंगल में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया। वो अब छोटे जानवरों को धमकाता नहीं था, बल्कि उनकी समस्याओं को सुलझाता था। जंगल में कुछ महीने बाद वीरा एक गिलहरी को बिल्ली के हमले से बचाता है। धन्यवाद वीरा, तुमने मेरी जान बचाई। धन्यवाद मत बोलो मेरे दोस्त, ये मेरा कर्तव्य है। और शिवा लोमड़ी, वो हमेशा जंगल की सबसे सम्मानित सलाहकार बनी रही। उसने साबित कर दिया कि सबसे बड़ा बदला शारीरिक नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि किसी के दिल और दिमाग को बदलकर उसे एक बेहतर प्राणी बनाना होता है। मैंने अपना बदला ले लिया, जंगल में अब शांति है। इस प्रकार लोमड़ी का बदला जंगल की एक नई कहानी बन गया, जहां बुद्धि ने बल पर विजय प्राप्त की और अहंकार को विनम्रता में बदल दिया गया। घने और रहस्यमय जंगल सुंदरवन में सभी जानवर शांति से रहते थे। इस जंगल में एक राजा था, शेर खान, जो अब बूढ़ा हो चला था। उसकी दहाड़ में अब वह गूंज नहीं रही थी और उसकी चाल में वह फुर्ती नहीं थी। अगर मैं नहीं रहा तो जंगल का शासन कौन संभालेगा? इसी जंगल में दो जानवर रहते थे जिनकी चालाकी और होशियारी की चर्चा दूर दूर तक थी। एक था चालाक भेड़िया वीरा और दूसरी थी चतुर लोमड़ी रिंकी। वीरा एक रणनीतिकार था। वह अकेला रहता, लेकिन हर समय जंगल की खबरें इकट्ठा करता। वह किसी का मित्र नहीं था, लेकिन किसी का दुश्मन भी नहीं। उसने अपनी चतुराई से कई बार खुद को बड़ी मुसीबतों से निकाला था। वही रिंकी लोमड़ी नारी शक्ति की प्रतीक थी। वह जंगल की राजनीति को भली भांति समझती थी। वह जानती थी कि कब किससे कैसे बात करनी है। उसने अपने चतुर दिमाग से कई बड़े जानवरों को अपने वश में कर रखा था। एक दिन जंगल में घोषणा हुई, शेर खान अब आराम करेंगे। एक नई पंचायत बनाई जाएगी जो जंगल के नए नियम तय करेगी। ये सुनते ही जंगल में हलचल मच गई। सब जानवरों को लगा कि अब समय है सत्ता में आने का, अपना वर्चस्व जमाने का। वीरा और रिंकी दोनों ने इसे अवसर के रूप में देखा। दोनों ने ठान लिया कि वह जंगल की सत्ता पर काबिज होंगे, लेकिन दोनों अपने अपने तरीके से। नई पंचायत की घोषणा के साथ ही जंगल में सरगर्मी बढ़ गई। हर जानवर अपने अपने गुट बनाने में लग गया। हाथी, तेंदुआ, रीछ, गधा, सियार, बंदर, सबकी अपनी अपनी योजनाएं थी। जंगल अब शांत नहीं रहा था। हर तरफ फुसफुसाहट, मीटिंग और गठबंधन की चर्चाएं हो रही थी। वीरा भेड़िया अपने ठिकाने पर बैठा, एक एक जानवर की गतिविधि पर नजर रख रहा था। सीधा चुनाव लड़ना मेरे लिए जोखिम भरा हो सकता है। मुझे रणनीति से ही खेल जीतना होगा। वहीं दूसरी ओर रिंकी लोमड़ी भी एक एक चाल बहुत सोच समझकर चल रही थी। उसने पहले तो जंगल की मादा जानवरों को एकत्र करना शुरू किया। अगर अब तक जंगल पर नरों का राज रहा है, तो अब हमारी बारी है। लोमड़ी ने हिरनी, रंभा, गाय, गोरी और बकरी चुलबुली जैसे जानवरों को अपने पक्ष में कर लिया। वह जानती थी कि जंगल में संख्या में अधिक होने के कारण यदि मादा जानवर एकत्र हो जाए तो वह सत्ता के समीकरण को बदल सकती हैं। इसी दौरान वीरा ने एक गुप्त योजना बनाई। वह सीधे सीधे रिंकी से मिलने गया। लोमड़ी बहन, ये चुनाव कोई खेल नहीं। यदि हम दोनों मिल जाएं तो सत्ता हमारी होगी। फिर बांट लेंगे, आधा जंगल तुम्हारा, आधा मेरा। बिल्कुल भेड़िया भाई, जंगल में अब चतुराई की सरकार होनी चाहिए, ताकत की नहीं।
दोनों में समझौता हुआ। बाहर से विरोधी बनकर अंदर से साथी, लेकिन दोनों एक दूसरे की फितरत को भी जानते थे। लोमड़ी बहुत चालाक है, वक्त आने पर दांव मारेगी। भेड़िया धोखा दे सकता है, मुझे भी तैयारी रखनी होगी। नई पंचायत के गठन के लिए एक विशाल सभा बुलाई गई। सभा में जंगल के सभी प्रमुख जानवर पहुंचे। बाघ, रीछ, हाथी, गीदड़, सियार, गधा, उल्लू और बहुत से पक्षी। रिंकी और वीरा दोनों ने अपने समर्थकों को भीड़ के रूप में भेजा। सभा की अध्यक्षता की बूढ़े मगरमच्छ काका ने, जो तट के सबसे पुराने प्राणी माने जाते थे। आज से जंगल की नई पंचायत की शुरुआत होगी। नेतृत्व के लिए नामांकन खुले हैं। सबकी निगाहें रिंकी और वीरा पर थी। दोनों ने अपने नामांकन घोषित नहीं किए। इसके बजाय उन्होंने अपने अपने समर्थकों को आगे किया। वीरा ने सियार, अब लक्की गधा को आगे कर दिया और रिंकी ने बकरी चुलबुली को। जाओ, मेरे नाम पर जीत हासिल करो, आगे बढ़ो, जंगल की राजनीति समझो। चतुराई से दोनों ने खुद को पर्दे के पीछे रखा ताकि असली सत्ता उनके हाथ में रहे और सामने की गालियां कोई और खाए। जंगल पंचायत के चुनाव अब शुरू हो चुके थे। हर ओर प्रचार प्रसार का माहौल था। लक्की गधा, जो वीरा का मोहरा था, और बकरी चुलबुली, जो रिंकी की प्यादे की भूमिका निभा रही थी, दोनों ही जंगल के कोने कोने में घूम रहे थे। अगर मुझे वोट दोगे तो जंगल में हर जानवर को मुफ्त शिकार मिलेगा, कोई कर नहीं लगेगा, बाघ और शेर का आतंक नहीं रहेगा। मैं जंगल में सभी मादा जानवरों को बराबरी का अधिकार दिलवाऊंगी, पेड़ों को कटने नहीं दूंगी, नदी को प्रदूषित नहीं होने दूंगी। वीरा और रिंकी दोनों अपने अपने प्रत्याशियों के लिए गुप्त रूप से योजना बनाते जा रहे थे। वीरा ने जंगल के ताकतवर जानवरों जैसे तेंदुआ बब्बर, शेर और गधा भोलू को लोभ और वादों के साथ अपने पक्ष में कर लिया। रिंकी ने मादा जानवरों और कुछ समझदार पक्षियों को अपने पक्ष में कर लिया। एक तीसरा नाम सामने आया, बंदर बल्लू। वह किसी का मोहरा नहीं था, वह सचमुच जंगल में बदलाव लाना चाहता था। मैं ना भेड़िए के साथ हूँ न लोमड़ी के, मैं सिर्फ जंगल के हित में काम करना चाहता हूँ। ये देखकर वीरा और रिंकी दोनों चौंक गए। ये तो खेल बिगाड़ सकता था। बल्लू का असर तेजी से बढ़ रहा था। उसकी सादगी, ईमानदारी और संघर्ष की कहानियां जंगल में फैलने लगी। वीरा और रिंकी अब बेचैन हो उठे। हमें इस बंदर को हटाना होगा, वरना हमारा खेल खत्म हो जाएगा। अगर हमने मिलकर इसे हराया तो क्या तुम वादा निभाओगे? बिल्कुल, लेकिन पहले इस बल्लू को हटाओ। फिर दोनों ने एक गुप्त योजना बनाई। झूठे आरोप, भ्रामक अफवाहें और जालसाजी के जरिए बल्लू की छवि को बिगाड़ने की। लेकिन बल्लू ने भी सबूत इकट्ठा कर लिए थे। उसने सभा में वीरा और रिंकी की गुप्त बातें सबके सामने रख दी। जंगल के साथियों, भेड़िए और लोमड़ी का गठबंधन आपके सामने है। ये सत्ता के लिए जंगल को धोखा दे रहे हैं। जंगल में हलचल मच गई। भेड़िया और लोमड़ी का गठबंधन उजागर हो चुका था। बल्लू के समर्थन में जंगल के कई छोटे जानवर खड़े हो गए। खरगोश, हिरण, गिलहरी, कौवे और कबूतर। वीरा और रिंकी को लगा अब उनकी सत्ता का सपना टूट रहा है। तभी दोनों ने एक खतरनाक योजना बनाई। जंगल में आग लगाकर माहौल को बिगाड़ दो। डर का माहौल बनाओ, फिर सुरक्षा के नाम पर सत्ता हथिया लो। अगली सुबह जंगल के दक्षिणी हिस्से में आग लग गई। जानवर भागने लगे, अफरा तफरी मच गई। लेकिन बल्लू को अंदाज था कि ये आग प्राकृतिक नहीं बल्कि राजनीतिक है। उसी घड़ी उसने जंगल के हाथी, गजराज, बगुले और नदी किनारे के मगरमच्छों के साथ मिलकर आग बुझाई और अपराधियों की तलाश शुरू की।
भेड़िया का वफादार लक्की गधा पकड़ा गया और उसने सब कुछ उगल दिया। अब जंगल का क्रोध वीरा और रिंकी के खिलाफ था। एक बड़ी सभा फिर से बुलाई गई। बल्लू ने जनता के सामने सबूत रखे। ये रहे आग लगाने के आदेश, गुप्त समझौते और सत्ता हड़पने की साजिशें। वीरा, भेड़िया और रिंकी लोमड़ी जंगल की सुरक्षा के लिए खतरा बन चुके हैं। इन्हें जंगल से निष्कासित किया जाता है। हाँ, जंगल को बचाओ। वीरा और रिंकी दोनों को जंगल से निकाल दिया गया। उनका सपना, उनकी चालाकी और उनके गठबंधन सब चूर चूर हो गया। बल्लू को जंगल पंचायत का नया संयोजक बनाया गया। उसने जंगल में नए नियम बनाए जिसमें सभी जानवरों को बराबरी, सुरक्षा और सम्मान मिला।